नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी की पीवाईक्यू की हमारी इस सीरीज़ में। और इससे पहले पॉलिटी वाली एक कंप्लीट क्लास हमने कर ली है। सभी यूके ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू हमने देखे थे, उसमें आपने नहीं देखे हैं जाके ज़रूर देखिएगा। और आप सभी को पता है कि जो 20 नंबर की हिंदी हमारी आती है, तो हिंदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज हम देखेंगे हिंदी के पीवाईक्यू। और ये देखो, लेटेस्ट जितने भी पीवाईक्यू हैं इस बुक में दिए गए हैं, और इस बुक के बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे। तो हम क्या करेंगे, आज हिंदी के पीवाईक्यू देखेंगे। अगर पार्ट वाइज होगा तो पार्ट वाइज इसको करेंगे, अदरवाइज जैसा देखते हैं अभी कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी में ना इन दिनों हिंदी तो आती ही है, लेकिन उसके अलावा हिंदी भाषा शब्द, हिंदी भाषा का विकास और कार्यकारी भाषा हो गई, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। तो इस तरीके के प्रश्न भी बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, देखो, आचरी का जो है मतलब होंद तो कब आया? देखो, यूके ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर में आया है, जो है जनवरी में हुआ था जो। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है, आत्मा या अप्सरा होता है इसका आंसर। ठीक है, आचरी का मतलब। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन सा नहीं है? तो कौन सा गढ़वाली लोक गायक नहीं है? देखो, इस क्वेश्चन से आपको क्या करना है, देखो इस तरीके क्वेश्चन तो याद होंगे, बस एक बार आपको दिमाग में उतार लेना है कि इसमें से कौन सा एक जो है कौन है गढ़वाली नहीं, यानी कि कौन सा कुमाऊनी है। तो जो गजेंद्र रावत है ये क्या है? कुमाऊनी है। बस आपको ये ध्यान में रख लेना है। तो कुमाऊनी कौन है? गजेंद्र रावत। बस इन सबको तो आपको पता ही है कि ये कौन से गढ़वाली, आपने एक बार देख लिए। यहाँ एक बार ध्यान से देख लो, जीत सिंह नेगी, जगदीश बकरोला और किशन सिंह पवार। तो 1, 2 और 3 ये सब क्या है? गढ़वाली हैं। लेकिन एक कौन है इसमें? कुमाऊनी, गजेंद्र रावत। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो, ये भी यूके ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट्स के क्वेश्चन पेपर में आया है 2025 में ही। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है। अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। तो अधिसूचना को हमेशा क्या अन्य पुरुष में लिखा जाता है? ये सही है। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं, ये भी सही है। परिपत्र अन्य पुरुष में जो है लिखा जाना चाहिए। तो परिपत्र बिल्कुल सही। परिपत्र लिखा है, इसमें अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाना चाहिए, ये गलत है। अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। तो इसने हमसे क्या पूछा है? नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है। आपकी अगर कोई और रहे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब देखो आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य? देखो, जिठान, जिठान को देवरानी थोड़ा कहते हैं, जिठान को क्या कहते हैं? ये होती है जेठानी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेठानी। कनिक सहायक में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, बौराण का बहुरानी होता है। ढांडी का अर्थ क्या होता है? अविवाहित स्त्री होता है। झड़ नाती का अर्थ क्या होता है? पोते का पुत्र। तो झड़ नाती का अर्थ क्या होता है? ये होता है पोते का पुत्र। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे अब इनको कालानुक्रम में हमें लगाना है। तो चलो देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखो, जयशंकर प्रसाद 1889 में है आई थिंक इनका, अगर मैं सही देख रही हूँ तो। एक सेकेंड, हाँ, तो 1889 आई थिंक इनका इससे है। निराला 1896 या 99 भी कहीं पे लिखा जाता है इनका। ठीक है, सुमिता नंदन पंत 1900 और महादेवी वर्मा 1907। अब बताओ कौन सा पहले आएगा? जयशंकर प्रसाद पहले आएंगे, तो ये भी कट हो गए, पहले आएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन से आएंगे? उसके बाद आएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इसके बाद निराला आएंगे, तो ये कट हो गया। उसके बाद कौन आएंगे? जो है सुमित्रा नंदन। तो सुमित्रा नंदन किस में आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। इनकी डेट ऑफ बर्थ ना आप याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, जयशंकर प्रसाद 1889, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखो यहाँ पे 1899 तो दी गई है, 1896 भी कहीं पे बोलते हैं यार। अब आप लोगों को कंफर्म पता होगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 1896 भी कहीं कहीं पे बोलते हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत 1900 और महादेवी वर्मा 1907। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जौनसारी शब्द में मेहमान को क्या कहा जाता है? तो मेहमान को क्या कहा जाता है? पावड़ा कहा जाता है। जौनसारी शब्द में क्या कहा जाता है? पावड़ा कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको देख लेते हैं। देखो, जौनसारी भाषा में मेहमान को पावड़ा कहा कहते हैं, पावड़ा। ठीक है, यह शब्द क्षेत्रीय बोलचाल में जो है सामान्यतः प्रयुक्त होता है। अब देखो, पाहुन का मतलब क्या होता है? और ऑप्शन भी तो दिए, पाहुन। तो पाहुन का अर्थ क्या होता है? गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में मेहमान को कहते हैं पाहुन। पाहुन। पाहुना किसे कहते हैं? पाहुना भोजपुरी और अवधी में मेहमान को का पर्याय होता है। और पौड़ा किसे कहते हैं? बुंदेली या मालवी बोली में प्रयुक्त होता है, बुंदेली या मालवी भाषा में प्रयुक्त होता है। पाहुन किसे कहते हैं? कुमाऊनी और गढ़वाली में मेहमान को कहते हैं।
और पावड़ा किसे कहते हैं? जौनसारी भाषा में मेहमान को कहते हैं। ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों का सम्यक परीक्षण करके जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला क्या है? देखो, पहला हमें दिया गया है यहाँ पे, पहला है गले का हार होना, ठीक है। दूसरा है मंडू पोखरी आफी देखिल। इन दोनों में हमें बताना है, मंडू पोखिल आखी आफी देखिल, ठीक है। ये 2 कथन हमें दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सा क्या। गले का हार होना हिंदी भाषा का है, हिंदी भाषा का है। ये तो गलत हो गया, हिंदी भाषा का है, ठीक है। 1 और 2 दोनों कथन विपरीत नहीं, गलत हो गया, ठीक है। हिंदी भाषा का है। और मंडू पोखिल आफी देखिल, तो ये किसका है? ये कुमाऊनी भाषा का है, मंडू पोखिल आफी देखिल, ठीक है। तो गढ़वाली नहीं है, गढ़वाली कट हो गया, इसलिए इसका आंसर 3 हो गया, ठीक है। आंसर आ गया होगा, ये वाला भी एक बार देख लेना, ठीक है। 2024 में ही पूछा गया। देखो यहाँ पे लिखा है, दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करने पर कथन 1 भाषा हिंदी का, कथन 2 कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है, जिसका जो है अर्थ होता है, कथन 1 का है गले का हार होना, यानी हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत प्रिय या अत्यधिक स्नेह का पात्र होना। दूसरा है कथन 2, तो मांडू पोखिल आफी देखिल, कुमाऊनी मुहावरा है जिसका भावार्थ होता है किसी प्रिय वस्तु को अपने पास रखना, ठीक है। चलो आगे देखिए, आगे फिर भी लंबा चौड़ा प्रश्न आ गया। देखो ये भी 2024 में पूछा गया है, तो देखते हैं क्या है। प्रश्न ये है, कुमाऊनी वांचित परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण कथन है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषी क्षेत्रों में एक रूपता सिद्धांत जो है परिचित करती है, ठीक है। और कुमाऊनी एवं अन्यत्र समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। तो देखना है कौन सी है, ठीक है। चलो देखो, कथन दिया है यहाँ पे। कथन क्या? देखो, कुमाऊनी वांचित परंपरा में जो है लोकोक्तियों और मुहावरे का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषी क्षेत्रों में एक रूपता प्रदर्शित करती हैं और कुमाऊनी और अन्य समाजों में ये परंपरा बराबर रूप से प्रचलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अन्य भाषाओं की जो है कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों का भाव निहित है। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि कुमाऊनी वंचित परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरे अन्य भाषाओं में प्रभावित है, जो विभिन्न समाजों के समान से रूप से जो है परिचित है ना, कहीं ना कहीं प्रचलित भी है। और इसका अर्थ है कि अन्य भाषाओं की कहानियां कुमाऊं लोकोक्तियों का भाव निहित है, जिससे स्पष्ट होता है कि इन कहावतों में आपसी समानता का आदान प्रदान है, ठीक है। देखो अब देखेंगे आगे प्रश्न है। देखो यहाँ पे आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होती हैं। तो कुमाऊनी भाषा में कौन सी प्रकाशित होती है? कुमाऊनी। और देखो इसमें से गढ़वाली भी हो सकती है, यही नहीं देखना कि कुमाऊनी कौन सी गढ़वाली कौन सी। देखो पहरू और जो है आदली कुसली, तो पहरू और आदली कुसली क्या है? ये कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं। तो 1 और 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में पहरू और आदली कुसली पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होती हैं। और घराट या घट उत्तराखंड में एक पारंपरिक जल चलित चक्की है जिसका उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। और एक चक्की नदियों के झरनों का पानी में जो है शक्ति से चलती है और ये ग्रामीण जीवन का जो है अभिन्न अंग है, ठीक है। किसके बारे में बताया हमने? ये इसके बारे में, घराट के बारे में। और अब आपको कमेंट करके बताना है भैरू का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो इसमें दिया नहीं गया, आप इसको कमेंट करके बताना। और पहरू और आदली कुमाऊनी पत्रिका है ये, अब आपको याद रख लेना है ये पत्रिका यहाँ से, पहरू और आदली, ठीक है। और घराट क्या है? वही जहाँ अनाज पीसते हैं। अब भैरू क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करना है इसको, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, निम्नलिखित सूची में से इनको क्या करना है? इनको मिलान करना है। तो चलो मिलान करते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पे? देखो 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या दिया गया है, राजी जाति बनरौत, राजी बनरौत होते हैं। भोटिया क्या होते हैं? शौका होते हैं। थारू कुरी होते हैं, इनको कहा जाता है। और बोक्सा को तोमर कहा जाता है। तो कौन सा आंसर है? देखो ए का 4 है तो ये कट हो गया। और भोटिया सौका कहा जाता है, भोटिया सौका, तो ये भी कट हो गया। उसके बाद थारू के कुरी भी कहा जाता है ना समूह के, तो सेकंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। इसका आंसर बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो राजी वनरौत, आगे है भोटिया सौका, थारू कुरी और बोक्सा तोमर। चलो अब देखेंगे आगे, एक लंबा चौड़ा प्रश्न देने के बाद यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हमें कथन बताना है। चलो कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं, बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको अगर नहीं आता था बाजूबंद, आप याद कर लो, बाजूबंद प्रेम गीत होते थे, बिल्कुल सही है।
आगे है छोपती स्त्री पुरुषों का जो है सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है। छोपती ऐसे मंडलिक नृत्याकार होता है, बिल्कुल सही, छोपती भी सही है। आगे खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई में किए जाते हैं। नहीं, खुदेड़ गीत जो है जब लड़की मायके आती है ना, उसको मायके की याद आती है वहां, तो खुदेड़ याद में गाए जाते हैं, याद में, तो मायके की याद में गाए जाने वाले को खुदेड़ कहा जाता है, इसलिए गलत हो गया तीसरा मैंने आपको बता दिया क्यों गलत है। आगे है मांगल गीतों का गायन जागरों के साथ किया जाता है। नहीं भाई, जागरों के साथ थोड़ा किया जाता है। मांगल गीत होते हैं खोली का गणेशा हो, देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो या पंचनाम देवा हो, इस तरीके के गाने गाए जाते हैं किसमें, मांगल गीतों में। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, जागरो वाले नहीं गाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक पहला सही है, दूसरा सही है। आप यहीं से इनको कंठस्थ कर लो। बाजूबंद प्रेम गीत है और छोपती स्त्री और पुरुषों का जो है सम्मिलित मंडलाकार नृत्य है। तो पहला दूसरा सही है और तीसरा और चौथा क्या है, गलत है। तो देखो इसमें लिखा होगा, हाँ क्या है, पहला दूसरा सही है और तीसरा चौथा क्या है, गलत है। अब इसका ये भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, जितने 10 क्वेश्चन करें 20-50 अच्छे से पढ़ने पर। तो देखो बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं, ये उत्तराखंड की खेती के मौसम में गाए जाने वाले पारंपरिक गीत हैं। ये गीत मधुर छंदों और लयबंद ताल के माध्यम से उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन में लचीलापन और समुदाय की भावना को जो है मूर्त बनाते हैं। छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य है और खुदेड़ गीत देखो भावनात्मक लोकगीत है, ये लालसा या अलगाव की भावनाओं को व्यक्त करता है, यानी कि याद में, अन्यथा पुनर्मिलन की गहरी उम्मीदों की भावनाओं को दर्शाता है, यानी कि याद, कहीं ना कहीं याद को दर्शाता है। आगे है मांगल गीत। उत्तराखंड में जीवन शादियों मंगल में मांगल गीत जो है जीवन से उठती है। ये परिवार के दोनों पक्षों द्वारा गाए जाने वाले शुभ गीत होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला इस तरीके के गीत होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे फिर से आ गया है, आप देखो ये कब, देखो 2024 में पूछा गया है। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है। सालदी बांध, सालदी बांध किसका है, सालदी बांध, ओ टूआ बेलेना, ओ टूआ बेलेना, ऐसे कुछ गाना है ये वाला ना। तो सेकंड वाला हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी का, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो सेकंड में सी किस किस में, ये भी कट ये भी कट हो गया ना ये वाला। ठीक है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं अभी भी। और मोहना तेरी मुरली बाजी करबलों का संग, मैंने ऐसे गाने को एक बार टोन करने की कोशिश करती हूँ, फिर सोचती हूँ माइंड में कि हाँ किसने गाया था वो। मोहना तेरी मुरली बाजी करबलों का संग, करबलों का संग, हाँ तो ये प्रीतम भारद्वाज की आवाज़ में था। ऐसे ना मेरे को बार बार 2 से 3 बार एक गाने को ऐसे ऐसे करना पड़ता है। वैसे भी मैं हूँ तो पहाड़ी ना एट द लास्ट, तो गाने तो सुने होते हैं, ऐसे नहीं कि गाने नहीं सुने हुए हैं, बहुत सुने हुए हैं, पापा लोग भी चलाते हैं तो सुन ही लेते हैं, बस इन थोड़ा सा रिकॉल करने में टाइम लगता है। तो देखो यहाँ पे थर्ड का ए है, अब ये दोनों में दे रखा है इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे भी बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। सिल्की बांध, तो सिल्की बांध किसका है, सिल्की बांध मंगलेश डंगवाल का हो गया, मंगलेश डंगवाल का सिल्की बांध हो गया। और सालोगों की बांध रुक माँ, ऐसा कुछ गाना है ना, ये 4th वाला हो जाएगा डी का, जो है सोमन सिंह रमोला का। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी वाला। ठीक है, तो सही सम्मिलित इस प्रकार है, एक बार देख भी लीजिए आप। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखो सिल्की बांध मंगलेश डंगराल, और ओटुआ बिले नरेंद्र सिंह नेगी, मोहना तेरी मुरलीबाजी प्रीतम भारद्वाज, और सालोगों की बांध रुकमा सुमन सिंह रमोला। आगे प्रश्न है इसमें, महात्मा गांधी किसको भारत की जो है राजभाषा बनाना चाहते थे। तो किसको राजभाषा बनाना चाहते थे महात्मा गांधी जी, वो बनाना चाहते थे हिंदी को। देखो यहाँ पे लिखा है 1936 में गांधी जी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ाना है तो चाहे कोई माने या न माने राजभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी और भाषा को नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न देखो क्या दे रखा है, कौरवी बोली के नामकरण करता है, तो कौन है, कौरवी बोली के नामकरण करता है राहुल साकृत्यायन जी। आगे प्रश्न है 15वां करते हैं, उसके बाद जो PYQ वाले क्वेश्चन है ना उनको उठाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखो हिंदी भी है, नेपाली भी है, गुजराती भी है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। इसको डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखो आ सकता है ना, दी गई भाषाओं में जो राजस्थानी भाषा है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 8 अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं, जबकि
प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। समय समय पर विभिन्न संशोधन द्वारा जो है प्रांतीय भाषाएं जोड़ी गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। स्टार्टिंग में तो 14 थी ना, उसके बाद कौन कौन सी जोड़ी गई? 21वें में सिंधी जोड़ी गई, और 71 में कौन सी जोड़ी गई? देखो सबसे पहले कब कब जोड़ी गई? 71, 21, 71 और 92 में, ठीक है। और 1967 में, 1992 में और 2003 में। और पहले तो 14 थी, हमने अभी देखा, ठीक है, 14 थी पहले। तो पहले सिंधी जोड़ी गई, फिर न म क, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। क से कोकर्णी, म से मणिपुर और नौ से नेपाली, ठीक है। नमक याद हो गया। अब है 92 वाला, तो बी डी एम ऐसे याद कर लो। बी से क्या हो गया? बोडो, डी से हो गया डोंगरी, मौ से हो गया मैथिली और सौ से हो गया संथाली, ठीक है, याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? वो है 22। अब 22 कौन कौन सी है? देखो ऊपर हमने देखा किस किस के तहत जोड़ी गई थी ना, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 14 तो पहले से ही थी, 14 यहाँ तक का। असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली और उड़िया। लेकिन पंजाबी, संस्कृत भी है इसमें, संथाली भी है, सिंधी भी है, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मैथिली। ये 14 भाषाएं पहली जोड़ी गई थी, उसके बाद फिर जोड़ी गई। टोटल 22 भाषाएं अब हो गई हैं। और किस किस संविधान संशोधन के तहत? 21, 71 और कौन सा देखा था हमने? 92। और कब कब? 1967 में, और 1967 में, और एक और था यार, हाँ 1992 में, 1967 में 21 वाला, और 1992 में और 2003 में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद हैं, तो कौन कौन से हैं? 343 से लेके 351 तक का, ठीक है। आगे प्रश्न है, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो कौन सी हुई है? अवधी और जो है ब्रजभाषा, तो ए और बी दोनों होगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में। आगे देखो, जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? तो जौनसारी बोली किस वर्ग में आती है? जौनसारी बोली, तो जौनसारी आती है पश्चिमी पहाड़ी में, ठीक है, जौनसारी आती है पश्चिमी पहाड़ी में। फिर प्रश्न है इसमें, निम्न कथनों में से दो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, बताना है। देखो इसका आंसर कौन सा होगा? भाषा और बोली दोनों एक है, ये गलत है। बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है, बिल्कुल सही। तो एक गलत है और दो सही है, आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी है, इस पीडीएफ में ना जितने इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में पीवाईक्यू है, उस तरीके के मैं आपको करवा रही हूँ देख के। तो कबीर और गांधी की विधा क्या है? तो क्या है? निबंध है, ठीक है। ये भी आया था प्रश्न, ये भी 2025 में ही आया है। देखो यह है, भंवर गीत निम्न में से किसको सबसे जो है महत्वपूर्ण एवं जो है काव्यात्मक अंश है? तो किसका है? सूर सागर का। ये प्रश्न भी आया हुआ था। और किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। एक क्वेश्चन ये भी है, देखो महादेवी वर्मा की कौन सी होती है? यामा है। जयशंकर प्रसाद की कामयानी है, कबीर की बीजक है, और तुलसीदास की रामचरितमानस है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये एक पेपर और है जिसके क्वेश्चंस इसमें थे नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ से इसको ऐड ऑन कर लेती हूँ। देखो, सुमिता नंदन पंथ किस कृति पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए। अभी हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल को हुआ था, आई थिंक ये वो वाला एग्जाम है, ठीक है, वाले एग्जाम पेपर के हिंदी वाले क्वेश्चन है। तो 20 यहाँ पे लगातार करेंगे। अब प्रश्न है, नंदी नाव संयोग लुकुप्ति का अर्थ है? तो क्या है? आकस्मिक भेंट होना। आगे है, मनोहर श्याम जोशी रचना सिल्वर वेडिंग किस प्रकार की कृति है? तो किसकी है? लंबी कहानी है एक। निम्न में से कौन सा विकल्प सरकारी पत्राचार से संबंधित नहीं है? प्रारूप भी है, टिप्पण भी है, अर्थशास्त्री भी है, लेकिन संवाद लेखन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखो कलश भी है, नित्य भी है, संदेश भी, लेकिन परीक्षा नहीं है, ठीक है। परीक्षा है, परीक्षा हो रही है बोलते हैं, कलश वहां रख दो, नित्य हो रहा है, संदेश दिया जा रहा है, इसलिए स्त्रीलिंग पूछा है हमसे। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो लब्ध, इसमें डैश दे दिया, ये गलत हो गया। लब्ध प्रतिष्ठ ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत हो गया, प्रतिष्ठ बड़ा आ गया, ये भी गलत हो गया, प्रतिष्ठित लिख दिया, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, ठीक है।
आगे देखेंगे। अब देखो, मौसी को कैच कहा जाता है, मौसी को कैच कहा जाता है। महिला के भाई का बेटा, महिला के भाई का बेटा भाद्यो कहा जाता है। माँ की बड़ी बहन जड़जा कहा जाता है। बहू को बुआरी कहा जाता है। पुष्कर किस शब्द का जो है पर्यायवाची है? तो किसका है? आकाश का है। आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द गंध बोधक नहीं है? तो कौन सा है? घमाण नहीं है, क्योंकि कुमराण भी है, घियाण भी है, किकराण भी है, घमाण नहीं है। ठीक है। भुंडोल का अर्थ, भुंडोल का अर्थ क्या होता है? जलजला। तो भुंडोल का अर्थ होता है जल जला। ठीक है। देखो आगे प्रश्न दिया गया है, कंठ तालवी कौन सा है, दंतोष्ट कौन सा है, और इसमें इन क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि सबसे पहले कौन सा हमें आता है। तो कौन सा हमें आता है इसमें से? देखो, कंठस्थ तालव्य है ना एक, कंठ तालव्य होता है ए, कंठ ओष्ठ होता है ओ, तो इसलिए ए हो गया हमारा सेकंड। और दंतोष्ठ होता है वो, ये भी ठीक है। अनुनासिक होता है म हो गया ना, क ख ग घ अंगो च छ ज झ न प फ ब भ म हो गया। ठीक है। मूर्धनी व्यंजन कौन सा होता है? ये होता है टॉ, तो ये हो जाएगा टॉ वाला। ठीक है, इजी था यार। अभी किसी समाचार पत्र में मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक किंतु छोटा लेख, उसे क्या कहा जाता है? फीचर कहा जाता है। अब यहाँ पे बताना है कौन सा कहाँ पर है इसका क्षेत्र। कुमाइया, तो कुमाई कहाँ पे बोली जाती है? कुमाऊं बोली जाती है चंपावत क्षेत्र में। ठीक है। सौर्याली सौरा क्षेत्र में बोली जाती है। सिरियाली सीरा क्षेत्र में बोली जाती है। गंगोई कहाँ बोलते हैं? सरयू और रामगंगा नदियों के क्षेत्र में। तो इसका आंसर सी वाला होगा। आगे है, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय ही उपमान का अपभेद आरोप कर दे, यानी कि अपभेद आरोप कर दिया गया हो, उसे क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है। आगे है, वनौषधि में कौन सा संधि है? तो कौन सा है? वृद्धि संधि है। वनौषधि दो मात्राएं लग रही है ना, तो वृद्धि संधि होगा इसका आंसर। ठीक है। हिंदी में किस माह में गढ़वाली में जो है असौज कहा जाता है? तो आश्विन को असौज कहा जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है विराम चिन्ह नहीं है? तो कौन सा? समुच्चय बोधक नहीं है। उद्धरण चिन्ह भी है और कोष्टक भी है और निर्देशक भी है, लेकिन समुच्चय बोधक नहीं है। कुमाऊनी भाषा में जेठान शब्द का प्रत्यय क्या होगा? जेठान, जेठ धन आण होगा ना, तो आण इसका प्रत्यय होगा। ठीक है, आण होगा इसका प्रत्यय। आगे प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध कौन सा है इसमें? आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास कर रहा है। ये है इसमें अशुद्ध है, शुद्ध है? शुद्ध है ये। ठीक है, हमें शुद्ध बताना है। अशुद्ध, एक फूलों की माला ले आइए। हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए, होना होगा यहाँ पे। ठंडा फ्रिज का पानी पिलाइए। तो ये तीनों क्या है? गलत है। ये वाला बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक चीज और दी गई है यमक अलंकार के बारे में। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आता है किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। आगे प्रश्न है, ये भी कोई क्वेश्चन पेपर है, उसी को लगा रखा है इसमें। ठीक है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? यहाँ पे हमसे पूछा गया है इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है निम्नलिखित में से? तो रॉ और वो अंतस्थ व्यंजन होता है। आगे है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखो चौ 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 सब चौचा आ रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए। इति धन आदि, तो क्या होगा? इत्यादि। संज्ञा और सर्वनाम जिस रूप में सहायता के लिए क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? करण कारक कहा जाता है। पहाड़ का लालटेन किस जो है काव्य कृति है? मंगरेश डबराल की पहाड़ का लालटेन है, आप लोगों को पता होगा। पश्चिमी हिंदी किसकी? देखो इसमें से अब ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी मेवाती है, पहाड़ी कुमाऊनी है, पूर्वी अवधी है, एबीसी क्योंकि बोलते हैं उसमें, और पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे ये भी प्रश्न तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कोई क्वेश्चन पेपर ही लगाया है। हाँ, मैंने पहले भी बता दिया था। अब क्या है इसमें? तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस और विनय पत्रिका, गीतावली व कवितावली है। हाँ, ये सही है। दूसरा है, तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही है। हाँ, सही है। तो एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वारिद नहीं है। ठीक है, सागर, जलधि और सिंधु है। आगे देखेंगे, अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा ए हो तो दोनों मिलकर ए, और यदि ओ अथवा औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। कौन सी वृद्धि संधि में होता है ऐसा? ये भी इजी था। आगे निम्नलिखित में से पुल्लिंग का चयन करो। तो दादा क्या है? पुल्लिंग है, इजी था ये भी।
जिन शब्दों के रूप में काल लिंग वचन के बदलाव में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। आगे है खनियारा शब्द का अर्थ है, तो खनियारा का शब्द क्या होता है? खंडर शब्द होता है, खंडर अर्थ होता है इसका। आगे है भाभी का भौजी होता है, सही है भौजी। चाची का काकी होता है, ताऊ का ठुलबाजू होता है, मौसी का कैजा होता है। ये कुमाऊनी शब्द हैं, ठीक है। अलझाट क्या क्या होता है? अलझाट हुन्ने यानी कि उलझन हुन्ने, ठीक है। गढ़वाली भाषा में निम्नलिखित कहानी संग्रह मुआरी लेखक कौन है? मुआरी के लेखक कौन है? देखो, मुआरी दुर्गा प्रसाद घड़ियाल है। मुआरी, मुआरी के लेखक कौन है? दुर्गा प्रसाद घड़ियाली, ठीक है। आगे और भी बहुत सारे देखो इनकी, गारी, मुआरी, बुआरी, ये सब इनके वो हैं, ठीक है। आगे देखेंगे माथी बिटी बारूंद की डार एगी। माथी बिटी बारूंद की डार एगी, डार क्या है? तो जो है समूहवाचक संज्ञा है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। वैज्ञानिक और शब्दावली आयोग की स्थापना। मैंने आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन ली है, यानी कि रीतिवाचक विशेषण। बाटुली का अर्थ क्या होता है? हिचकी होता है बाटुली का अर्थ, ठीक है। निम्नलिखित में से जन्म और मृत्यु बताना है इनका। देखो इनसे जुड़े हुए कितने प्रश्न आते हैं ना। अब देखो इनकी जन्म और मृत्यु, कितना डीपली प्रश्न पूछ लिया ये। और सब तो ठीक है, इसमें सुमित्रानंद पंत का भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ है ना 1907 में, तो लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई है? 1987 में हुई है। 1989 लिखा है ना यहाँ पे, तो 1987 में हुई है इनकी मृत्यु, ठीक है। और सब सही है। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आज फाइनली हमने यहाँ पे हिंदी के PYQ सभी कर लिए हैं, और फिर देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं। आप कमेंट करके बताना कौन सा लेना चाहिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।